नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता रखा है किसान मानधन योजना के बारे में, श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। यानी कि अगर आप किसान हैं तो आप जो है अपना मासिक पेंशन स्टार्ट करने के लिए आप किसान मानधन योजना के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप मजदूर हैं, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि आप दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो ऐसे में आप जो है श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्टर कर सकते हैं और अपर महीने के आप 3,000 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो स्कीम है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। यानी कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार हो, या फिर आप रिटेलर हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे में आप जो है इस योजना के तहत नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर कर सकते हैं और 60 साल के बाद में आप जो है 3,000 रुपए तक का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा मैं आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा, कैसे आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है अपने मोबाइल में, वो सारे डिटेल भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आपकी उम्र है वो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 18 से कम है या फिर 40 से ज्यादा है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में, जैसे कि अदर दो स्कीमों में था, वैसे इसमें भी है। अगर आप इसके बीच में तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपका यहाँ पे एनुअल टर्न ओवर दिया हुआ है। यानी कि अगर आप शॉप चला रहे हैं या फिर कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे जो आपका एनुअल टर्न ओवर होता है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो छोटे व्यापारी होते हैं उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही होती है। तो ऐसे में छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, वो इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपको बेनिफिट जो है नीचे देख रहे होंगे आप लोग, इसमें बेनिफिट आपको 3,000 रुपए तक का मासिक पेंशन जो है प्राप्त होता है। और दोस्तों बात आती है कंट्रीब्यूशन का, यानी कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, कितना आपको पे करना होगा 3,000 रुपए प्रति माह प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको 55 रुपए कंट्रीब्यूशन करना है। और जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होगी, यानी कि अगर आप 20 के हैं, 22 के, 25 के, 30 के, तो वैसे वैसे आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर आपकी एज 27 साल है तो आपका 90 रुपए कंट्रीब्यूशन होंगे। अगर आपका 30 साल उम्र है तो आपको 110 रुपए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपका 40 साल उम्र है तो आपको 200 रुपए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस प्रकार से आपका जो है एक इनकम तैयार होता है। फिर आपको यही इनकम 30 साल के बाद, 60 साल के बाद में आपको 3,000 रुपए प्रति माह मासिक पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, जानते हैं कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के दौरान अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है इसका पेज आपको ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आप मजदूर है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो भी आप पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो भी आप पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। आज जो दोस्तों हम पेंशन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि NPS। ये स्कीम शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, जो रिटेलर होते हैं उनके लिए, यानी कि जो दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा दुकान हुआ, फिर बड़ा दुकान हुआ, या फिर कोई संस्था चला रहे हैं, कोई कहीं काम करवा रहे हैं लोगों से, छोटे मोटे फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उनके तहत जो होता है वहाँ उनके लिए कोई PF स्कीम नहीं होता है। तो या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो घर पे रह के अपना काम करते हैं, फिर किसी ऑफिस के माध्यम से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी पेंशन स्कीम नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन स्कीम एक तरह की ऐसी स्कीम है जिसमें नॉर्मली शॉपकीपर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है इसके तहत रजिस्टर करके 60 साल के बाद में 3,000 रुपये जो है प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे एक बार आप वापस देख लीजिए। आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं है। आपका जो एनुअल टर्नओवर होता है, यानी कि वार्षिक, यानी सालाना जो आपका टर्न होता है, आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई रिटेलर ट्रेडर काम कर रहे हैं, या फिर शॉपकीपर है, आप दुकानदार हैं, तो आपका जो सालाना जो आपका अर्निंग होता है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये किसको किसको दिया जाता है आप देख सकते हैं। शॉप ओनर, यानी जो शॉप के मालिक होते हैं, दुकान के मालिक होते हैं। रिटेल ओनर, यानी कि जो रिटेल के ओनर होते हैं, या फिर जो अदर व्यापारी होते हैं, जैसे सब्जी विक्रेता हो गए, ये सारे जो भी होते हैं ये व्यापारी होते हैं। तो ये सारे व्यापारी जो हैं इसके तहत रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 3,000 रुपये जो है पेंशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे क्लिक है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। इसके तहत अभी तक टोटल जो है 39,468 लोगों ने जो है इसके लिए आवेदन कर रखा है। अगर आपको आवेदन करना है तो आपको क्लिक है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा CSC VLE के द्वारा, यानी कि अगर आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से अप्लाई करवाना है, आप खुद नहीं करना चाहते तो आप CSC केंद्र पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ खुद अपने मोबाइल के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। दोस्तों एक मोबाइल नंबर से आप बहुत सारे लोगों के जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको हर उपभोक्ता के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप एक नंबर से अपने फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आप रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए कर सकते हैं। कोई अगर मजदूर है, कोई अगर किसान है या फिर कोई व्यापारी है तो आप इसके तहत रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे प्रोसेस करने के लिए पहले इस को फिलअप कर दूंगा जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है, और कैप्चा कोड आने के बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो 392 666 है यहाँ पर नंबर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगा। अगर अदरवाइज अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं आता है तो आप सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं मैंने अभी तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए, फिर श्रम योगी मानधन योजना के लिए या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 अप्लाई कर रखा है जो इनकम्प्लीट प्रोसेस में। पहला जो है PM किसान योजना का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो आप देख सकते हैं। श्रम योगी का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो भी आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट तभी होगा जब आप इसका पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जब आपके अकाउंट ऐसे कर जाएंगे तभी आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अभी तक यहाँ पे 2 प्रोसेस जो कर रखे हैं। अब ये मैं आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको बताऊँ कैसे करना है। तो आपको नॉर्मल एनरोलमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन योजना पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों सब जो प्रोसेस है सभी स्कीमों का वो सेम टू सेम एक जैसा ही है। सबसे पहले आपको आधार नंबर और आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आपकी बेसिक डिटेल वो आपको फिलअप करनी होती है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और आधार नंबर एंटर करने के बाद में सब्सक्राइबर नेम क्या है वो आपको एंटर कर देना होगा। तो मैं सब्सक्राइबर नेम जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जो है लिंक हो, आप कोई भी मोबाइल नंबर जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ईमेल का ऑप्शन मिलता है। ईमेल में आप नॉर्मली ईमेल खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल ID यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। तो ईमेल ID मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है। जब डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे तो आप उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट जो भी आपका है जहाँ पे भी आपका शॉप है या फिर जो भी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको अपना पिन कोड डाल देना होगा। पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और पिन कोड एंटर करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपका आता है कैटेगरी, यानी कि आप जनरल है, OBC ST जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर दूंगा। फिर आता है आपका ऑक्यूपेशन, यानी कि आप जो आपका जो ओनर हो आप जिस भी शॉप का वो किससे संबंधित है। बार्बर शॉप है यानी कि नाई की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है या फिर कमीशन एजेंट का दुकान है या फिर ड्राई क्लीनर का दुकान है, फिर ड्राई फूड का फूड आइटम शॉप है या फिर ऑटो स्पेयर पार्ट जो भी आपका दुकान इसमें से बिलोंग करता है। किराना शॉप पे तो किराना शॉप का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे किराना शॉप पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको नीचे मिलता है क्या आप पहले से NPS या फिर ESIC या फिर EPFO यानी कि PF मेंबर के PF कोई भी अगर आपका पहले से पेंशन योजना में अगर नाम है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। फिर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद अब आपका ऑप्शन आता है एनुअल टर्नओवर, यानी कि आपका जो टर्नओवर है सालाना वो कितना होता है। पर महीने का अगर 1 लाख अगर आता है आपका तो सालाना आपका 12 लाख हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली सभी जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका बिलो 40 लाख होगा। जो बड़े कारोबारी होते हैं उनका 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो हमें बिलो 40 लाख से नीचे कर देना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आर यू रजिस्टर विथ GST नंबर। अगर आप रजिस्टर है तो आपको यस करना है, रजिस्टर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट वेयर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर आप मेंबर हैं श्रम योगी मानधन योजना, अगर आप उसके तहत रजिस्टर है बेनिफिशियरी हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक करूँगा क्योंकि अगर कोई भी अगर आप ऑप्शन पे एनेबल करते हैं यस करते हैं तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना होगा, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका बेसिक डिटेल जो है फिलअप हो चुका है। अब आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा 6 अंकों का, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको अकाउंट डिटेल जो है वो फिलअप करना होगा। अकाउंट डिटेल में जो भी आपका बैंक डिटेल है, जहाँ से आप पैसा कटवाना चाहते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। जो आपका हर महीने का पैसा कटेगा वो अकाउंट यहाँ पे आपको देना है, ताकि आपका पैसा रेगुलरली आपके अकाउंट से कटता रहे और आपका ये स्कीम में आपका नाम जुड़ा रहे। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे दूँगा और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालते अगर सही हुआ तो ऑटोमेटिक आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम आ जाएगा। अगर आईएफएससी कोड गलत होगा तो ये ऑप्शन आगे नहीं ओपन हो पाएगा। तो हम यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल चुके हैं। अब हमें अकाउंट नंबर डालना होगा, तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर आपको जो है अकाउंट टाइप जो कि सेविंग होगा, सेविंग पे क्लिक कर देते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नाम है जो आधार कार्ड में और जो आपका बैंक अकाउंट नेम है वो सेम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। अकाउंट नंबर आपको वापस डालना होगा, सॉरी अकाउंट होल्डर मुझे यहाँ पे नाम डालना था और अकाउंट नंबर अब वापस हम डालेंगे यहाँ पर। और फिर आता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल से पहले आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो मेरिट पे क्लिक कर दे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में आप फादर, मदर, सिस्टर या ब्रदर का नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। रिलेशन जो भी है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके नॉमिनी का है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दूंगा और फिर उसके बाद में गार्जियन नेम, अगर 18 साल से नीचे है तो आपको गार्जियन नेम डालना होगा। तो मैं गार्जियन नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसका आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है। आप पर मंथ पे करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन है वो तीनों ही स्कीमों के लिए सेम है, यानी कि आपको 50 रुपये से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में कंट्रीब्यूशन करना होगा। वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा और मैंने आपको पहले लिस्ट बता रखा है, उस लिस्ट के अनुसार जो है आपका कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक मंथ का 90 रुपये कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर मुझे एक साथ साल के पूरे कंट्रीब्यूशन साथ में भरने हैं तो मैं यहाँ पे ईयरली कर सकता हूँ। अगर 6 महीने की किस्त में एक साथ में कटवाना चाहता हूँ तो हाफ ईयरली कर सकता हूँ। अगर क्वार्टरली 3 महीने के एक साथ भरना चाहता हूँ तो क्वार्टरली कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पर मंथ पे क्लिक रखूँगा और उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है नीचे एक मैंडेट फॉर्म आपको मिलता है, इसको आपको प्रिंट आउट करना होगा। प्रिंट आउट करने के बाद में इसको आप पे एक साइन करना होगा। नेच फॉर्म होता है, नेच फॉर्म पे आपको साइन करना होगा। वो नेच फॉर्म साइन करने के बाद में वापस से आपको स्कैन करना है और वापस से आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे आप प्रिंट मैंडेट फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको नज़दीकी किसी भी दुकान से उसे प्रिंट आउट करवा लेना होगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो आईडीबीआई बैंक का एक नेच फॉर्म है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है आपका नाम जहाँ पे दिया हुआ है उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे साइन कर देना होगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप ईयरली मंथली जो भी आप पे करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूशन आपको जो है साइन करने के बाद में आप परमिशन देते हैं बैंक वालों को कि आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा जो है काटा जाए। तो यहाँ पे साइन आपको जो आपने बैंक में किया है वो साइन आपको यहाँ पे करना होगा। ये जब आप कर लेंगे तो इस फाइल को आपको अब यहाँ पे जैसे आप पीछे आएंगे वापस बैक तो आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो आपने फाइल स्कैन कर रखा है उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। फाइल अपलोड करने के लिए उसकी साइज जो है वो 150 KB से 750 KB के बीच में होनी चाहिए और उस फाइल का टाइप जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा डायरेक्टली और मैं आपको एक फोटो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फोटो में यहाँ पे अपलोड करूँगा। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन अगर आ जाता है इसका मतलब क्या वो फोटो साइज जो है सही है। अगर यहाँ पे रेड आता है तो इसका मतलब क्या है फोटो साइज जो है छोटा है या फिर बड़ा है। अब आपको अपलोड स्कैन कॉपी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फाइल जो है वो फुली सबमिट हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा आपका ये फाइल तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस बचेगा वो बचेगा पेमेंट का, यानी कि जो भी आपको पेमेंट करना है वो आपको बैंक के माध्यम से करवाना होगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेस एप्लीकेशन कम मैंडेट फॉर्म हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फीस फॉर जनरेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर 90 रुपीज़ का आपका फर्स्ट जो किस्त है वो आपको खुद पे करना होगा और उसके बाद में फिर आपको एक कार्ड मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, NPS के तहत। वो कार्ड आपको 90 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन करने के बाद मिलेगा। फिर बाकी का अदर किस्त जो है वो आपके महीने ऑटोमेटिक जो है आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, आपको पे ई मित्रा का ऑप्शन मिल रहा है या फिर आप जो है पे यू मनी के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देखें कैसे आप आसानी से नेशनल पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसका दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।